नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 18 फरवरी से 29 फरवरी, 18 फरवरी टू 29 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, जो मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉन के हैं उनके लिए कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, मेरे व्यूअर्स जो कैप्रिकॉन के उनके लिए 18 फरवरी टू 29 फरवरी लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए 18 फरवरी टू 29 फरवरी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन मेरे व्यूअर्स के लिए 18 फरवरी टू 29 फरवरी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, स्ट्रेंथ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया हुआ है ये। स्ट्रेंथ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया हुआ है, गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया हुआ है। द हैंग्ड मैन के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया हुआ है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को, सॉरी माफ कीजिएगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है ये। पेज ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। यहाँ साइन जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। हालांकि ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 फरवरी टू 29 फरवरी की जो एनर्जी निकल कर आ रही है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ कैप्रिकॉन, तो आपके मन में आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। कुछ डाउट था, कुछ आशंकाएं थी, कुछ कन्फ्यूजन थी अगर आपके मन में, आपके दिल में रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, या उनके एक्शंस को लेकर के हो सकता है, तो वो अब क्लियर होने वाली है। रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी थी, जो चीज़ें आपको क्लियर पता नहीं चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब रिमूव होने वाली है। आपको रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी क्लियरली दिखाई देने वाली है। विद दिस सन कार्ड आपको इस बात पर भरोसा हो जाने वाला है, इस बात पे आप श्योर हो जाने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो आपके पार्टनर के साथ ही लिखा हुआ है, और आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करेगा, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, आप लोग का रीयूनियन होगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आपका होता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आप जो है अपने पार्टनर में ही स्टक है पूरी तरह से। सिचुएशन भले ही आप लोग के बीच में बहुत अच्छी ना हो, सिचुएशन में कुछ नेगेटिविटी हो, टॉक्सिसिटी हो,
बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बाहरी लोग का कुछ प्रभाव रहा हो, कुछ भी हो सकता है, पर आप जो है अपने पार्टनर में ही पूरी तरह से स्टक है। उनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस रिलेशनशिप से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप किसी भी हाल में आपके इस रिलेशनशिप को चाहते ही चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते ही चाहते हैं। आपने बिल्कुल भी अभी तक होप नहीं खोई थी और आपकी ये जो होप है वो डेफिनेटली काम कर गई है। इस रिलेशनशिप में अब आपको पूरी तरह से पॉजिटिविटी नज़र आने वाली है ड्यूरिंग दिस पीरियड। हो सकता है इस दौरान आपने और भी जो ऑफर्स आपके लाइफ में आए हों उनको ठुकरा दिया है, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है, उनको इग्नोर कर दिया है, ना कर दिया है। इमोशनल ऑफर्स हो सकते हैं, लव प्रपोजल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप के प्रपोजल्स हो सकते हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है पूरी तरह से अपने पार्टनर में स्टक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड। आप अपने पार्टनर से आगे बढ़ ही नहीं पाए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, जैसा मैंने पहले कहा। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कैप्रिकॉर्न की जाने अनजाने में ही आप जो है इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाई नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन आप अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप के लिए नहीं भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप जो इतनी प्योरिटी से, इतनी पॉजिटिविटी से जो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, इसके एक अच्छे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिव होकर के ही अट्रैक्ट हो रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, खुशियों भरा रिश्ता आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। बहुत ही इनोसेंट तरीके का आपका मैनिफेस्टेशन है, इनोसेंट तरीके से आप इस रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके कारण से ना आपका ये मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से काम कर रहा है। जैसा आप एक्चुअल में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं वैसी ही चीज़ें आपके मन में, आपके दिल में चल रही है। इसके कारण चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, प्योरिटी बहुत ज़्यादा आपके दिलो दिमाग में है, तो अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। हालांकि आप अपने पार्टनर में स्टक है। अगर अब मैं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी वैल्यू अच्छे से जानते हैं, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, पूरा संभाल करके सहेज करके अपने पास सीने से लगा करके रखना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं है, निगेटिविटी चल रही है, टॉक्सिसिटी आप लोग के बीच में रही है, सब कुछ अच्छे से अगर नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो आपकी जो तस्वीर जो है, फोटोज़, आपकी पिक्चर्स, आपके चैट्स, आपकी जो भी बातें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। आपकी यादों में वो खोए रहते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की है पास्ट में, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं। चाहे ना चाहें, पर कहीं न कहीं उनका दिल जो है वो आप में ही, आपके साथ में ही लगा रहता है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। उनके लिए आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से जानते हैं। एक एसेट की तरह वो आपको मानते हैं। आपको बिल्कुल भी खोना वो नहीं चाहते। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही आप जो रिलेशनशिप में हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, कोई ना कोई गलती हुई है। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, जिस भी लेवल की मिस्टेक उनने की है, पर कोई ना कोई मिस्टेक तो उनके साइड से हुई है। कोई ना कोई उनकी ऐसी हरकतें रही है जिसके कारण से आप लोग के बीच में कुछ निगेटिविटी आई है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई है। आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, या हो सकता है आप लोग के बीच में टेम्परेरी ब्रेकअप भी हुआ हो। तो कोई भी एनर्जी हो सकती है, पर उनकी गलती तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है, और ये आपके पार्टनर जो है वो अच्छे से उनको रियलाइज भी हो चुका है। आपकी इंपॉर्टेंस उनको रियलाइज हो चुकी है, उनकी मिस्टेक्स उनको रियलाइज हो चुकी है, और वो इन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में स्ट्रेंथ जुटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो आपको फेस कर सकें, जिससे वो आपके सामने आ सकें, आपके सामने अपनी बातें रख सके, अपना क्लैरिफिकेशन आपके सामने रख सके। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस दी स्ट्रेंथ कार्ड। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जुटाने के प्रयास में आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। हो सकता है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, या कोई अफर्मेशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को वो अपना मीडियम बना रहे हैं स्ट्रेंथ जुटाने का, ऐसी एनर्जी हो सकती है। वहीं आपके पार्टनर जो है वो और भी लोगों से डिस्कशंस कर रहे हैं। आप लोग के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकता है, बात करवा सकता है, तो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस में लगे हुए हैं। किसी की गाइडेंस भी हो सकता है वो ले रहे हो, कोई इनको अगर सही गाइड करने वाला व्यक्ति है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो ऐसी कोई गाइडेंस भी वो ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपसे वो बात करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में इस्टेब्लिश वो करना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप लोग के बीच में जो भी सिचुएशन रही है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कोई भी निगेटिविटी, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। ये उनकी एनर्जीज रहने वाली है।
तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें जो है वो जारी है आपसे बात करने को लेकर के, चीजों को ठीक करने को लेकर के, सिचुएशन को सही करने को लेकर के कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। ये कोशिश आपको समय आने पर जरूर दिखेगी। साथ ही अब जो ड्यूरिंग 18 फरवरी टू 29 फरवरी का जो पीरियड है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करने वाले हैं, रह रह करके वो आपको देखने वाले हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है या और भी कोई अन्य माध्यम है तो वहाँ से हो सकता है। आपकी एनर्जीज़ को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके कार्यकलापों को वो देखने वाले, स्टॉक करने वाले। आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, सोशल मीडिया में आप क्या पोस्ट करते हैं, आपके पोस्ट का क्या रिस्पॉन्स आता है, आप उसका क्या रिप्लाई देते हैं, क्या डीपी लगाते हैं, क्या आपका स्टेटस रहता है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो रह रह करके आपका स्टॉक करने वाले हैं। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो उनकी ईगरनेस जो है, उनकी जो एक छटपटाहट है वो आपके लिए क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही उनने पेशेंट भी अपने आप को रखा हुआ है, जल्दबाजी वो नहीं कर रहे। छटपटाहट तो उनके अंदर है, बेचैनी उनके अंदर है, पर वो पेशेंटली काम कर रहे हैं। विद द फ्लो वो चलना चाहते हैं, जो चीज़ें हो रही है होने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सडनली उनके कोई एक्टिविटी से बात बिगड़ जाए, उनकी हड़बड़ी से कोई चीज़ें जो है वो खराब हो जाए, सिचुएशन और खराब हो जाए, वो नहीं चाहते बिल्कुल। तो विद द फ्लो वो चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पार्टनर इस तैयारी में है कि वो जब भी आपके पास आए वो पूरी स्टेबिलिटी के साथ आए, कमिटमेंट के साथ आए। अगर आपसे उनको कमिटमेंट चाहिए तो डेफिनेटली वो आपको इस बारे में बोलेंगे, आपसे वो कमिटमेंट मांगेंगे। आपके साथ वो लॉन्ग टर्म रिश्ते की सोच रहे हैं, रिश्ते का फ्यूचर, उसकी प्लानिंग जो है उनने ऑलरेडी करके रख ली है। शादी, मैरिज, उसके बाद का जो फ्यूचर हो, तमाम चीज़ें उनने कहीं ना कहीं प्लान करके रख ली है। आपके साथ ही वो इस रिश्ते में अबंडेंस में आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो ग्रो करना चाहते हैं केवल और केवल आपके साथ। तमाम तरह की खुशियां आपको देना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे तो आप लोग के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग भी वो करने वाले हैं। अपने साइड से कोई भी अपने प्रयासों में कमी वो नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे क्लियरली फील हो रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो है वो सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सही समय आने पर वो एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। और इस दौरान वो अपने आप को पेशेंट रखे हुए हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए, कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न की क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग यहाँ पर चल रही कैप्रिकॉर्न, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है उनने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। हो सकता है उनके सामने मल्टीपल ऑप्शंस थे, रोमांटिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लाइफ के और जो फील्ड्स हैं वो भी एक ऑप्शन की तरह हो सकते हैं। उनका करियर हो गया, उनके घर परिवार वाले हो गए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, लाइफ की स्टेबिलिटी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की तरह उनके सामने थी, और इतने ऑप्शंस के बीच में सही चुनाव वो नहीं कर पा रहे थे, सही चॉइस वो बना नहीं पा रहे थे। साथ ही आपको लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ कंफ्यूजन थी पास्ट में। ये बातें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में अब चल रही है। आपको वो चाहते थे, इस रिलेशनशिप को चाहते थे, पर 100% श्योर वो नहीं थे। और ये क्यों श्योर नहीं थे, क्योंकि उनके सामने और भी मल्टीपल ऑप्शंस थे। हो सकता है उनके घर परिवार में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, आप लोग का रिलेशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, आप लोग शादी मैरिज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन उनके दिमाग में थी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं। हालांकि ये जो कन्फ्यूजन है अब वो क्लियर हो चुकी है। आपके पार्टनर अब आपके प्रति श्योर हो चुके हैं, आपकी वैल्यू का एहसास अब उनको हो चुका है। आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह वो मान रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि आपसे ही उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। आप जब उनकी लाइफ में होते हैं तो ही उनको खुशियाँ मिलती है, तो ही स्टेबिलिटी मिलती है, नहीं तो उनका कहीं भी मन नहीं लगता, कोई खुशियाँ उनको फील नहीं होती, लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट वो आपको मान रहे हैं। आपको दुआओं में, प्रार्थनाओं में, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से वो मांगते हैं। ऐसी चीजें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है। जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में है,
चाहे जितनी भी निगेटिव हो, पर होप उनने अभी तक नहीं खोई है। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को ठीक भी करना चाहते हैं, और जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी यही चीज़ें कही थी। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है, क्लैरिटी उनको मिली है, और आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो चुके हैं, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साइन जो आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।